नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं द बघेली और मैं हूं आपके साथ उदित। विगत दिनों रंगमंच के क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। रतन थियम साहब जो देश के नामी रंगकर्मी नाटक के निर्देशक थे और मणिपुरी भाषा में वो विश्वविख्यात थे। मंचन जब होता था तो कहा जाता है कि वंस मोर और कई उनके जो प्रेमी थे नाटक देखने के, वो लंबी लाइनें लगाकर और देश में काफ़ी लोकप्रियता थी उनकी, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। उनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि पद्मश्री पुरस्कार, संगीत नाटक पुरस्कार और कई सारी उपलब्धियां उनके खाते में थी। आज हम मौजूद हैं रीवा में। हमारे साथ हैं रीवा शहर के प्रख्यात रंगकर्मी जिन्होंने भी काफ़ी नाम रोशन किया है रंगमंच और इन सब प्रतिभाओं के क्षेत्र में। आज हम उनसे जानेंगे रतन थियम साहब के जीवन के वो पहलू जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो हमारे साथ हैं बातचीत के लिए रीवा शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी हिरेन सिंह सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बघेली में। जी धन्यवाद। अपूर्णीय क्षति हुई है रंगमंच की दुनिया में, आपका जुड़ाव रहा है उनसे, कैसा था उनका सफ़र? मतलब मेरा जुड़ाव तो इतना था कि मैंने उन्हें देखा था, उनके 2 प्लेस देखे थे और अद्भुत निर्देशक थे। पूरी दुनिया में उनकी ख्याति थी, आपने जैसा बताया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने जो अपनी माटी की कहानी कहने की कोशिश की। मणिपुरी भाषा को लोग, बाहर के लोग कहाँ जानते हैं दुनिया में, लेकिन वो जो उनका डिज़ाइन होता था, जो जिस तरह से वो नाटक बनाते थे वो इतने खूबसूरत थे कि आंखें नहीं हटती थी। और उन्होंने जो बड़े क्लासिक प्लेस बनाए हैं, उसमें जो चक्रव्यूह है मैंने देखा था। और दिल्ली में जब भारत रंग महोत्सव जो होता है उसमें उनका प्ले आया था, तो मैं तो अभिभूत हो गया था कि ऐसा ना तो पहले कभी देखा ही गया कि मतलब इतना खूबसूरत सारा स्टेज पे वो पूरा जंगल, नदी, तालाब कुछ भी ऐसा क्रिएट करते थे। और डिज़ाइन के साथ साथ जो बड़ी ख़ासियत ये थी कि वो जो अपनी लोक संस्कृति है, लोक परंपरा है, उसके लिए बहुत सजग एक प्रहरी की तरह थे। और हम लोगों के मार्गदर्शक इस दृष्टि से कि हम उनको तो मानते हैं कि वो एक तरह से भीष्म पितामह थे इस क्षेत्र के। और अद्भुत काम रहा उनका, बहुत बड़ा योगदान है रतन थियम साहब का जी। और 77 साल की उम्र थी अभी, और वो चल गए तो उस चीज़ की तो ये अपूर्णीय क्षति है। अभी बहुत उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग सोचते थे कि कुछ और प्लेस देखेंगे। इम्फाल में उनका जो थिएटर है बनाया है उन्होंने, वहाँ के जो लोक कलाकार हैं उनको लेके, तो बहुत खूबसूरत काम रहा उनका। और ये तो क्षति है ही रोचक पहलू है जी कि भाषा की जो सीमाएं थी वो टूट गई थी। मणिपुरी भाषा में वो करते थे और वर्ल्ड वाइड वो देखे जाते थे। हाँ। और आजकल भाषाओं को लेके बहुत विवाद चल रहा है, एक बैरियर चल रहा है कि हम इस भाषा के, इस भाषा के। तो कला कैसे एकता का संदेश देती है उनके माध्यम से? आप कला का कर्म ही है जोड़ना, संवाद स्थापित करना दर्शकों से, समाज से। ये तो मतलब कलाकार का दायित्व है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी कलाकारों की। जो भाषाई जो विवाद हो रहे हैं उसके सीधे सीधे कारण सब जानते हैं कि राजनीतिक कारण है उसके। और भाषा कोई बैरियर है ही नहीं। और हर जगह मतलब लोग अच्छे हैं तो जो इन चीज़ों को नहीं मानते, और कुछ लोग हैं जो नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विशेषता जिसको लेके हबीब तनवीर साहब और ये रतन थियम साहब, बड़े बड़े जो निर्देशक हैं, वो उस विविधता को ही लेके आ रहे थे। तो वो विविध है और सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए है। वो सब सारे रंग नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगी? सतरंगी है, इंद्रधनुष है हमारा देश, तो इतने कलरफुल लोग हैं। और पर उम्मीद है और हम लोग ये जानते हैं कि जो रंगकर्मी हैं इस दिशा में काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, और पढ़े लिखे लोग इस दायित्व का निर्वाह करेंगे, निर्वहन करेंगे जी। हम लोग यहाँ आज एक रतन
TM साहब जो थिएटर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम रखते थे, उनके आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा के लिए यहाँ एकत्रित हैं। रतन साहब का नाटक के दौर में ऐसा माना जाता है कि वो थिएटर के जादूगर कहे जाते थे और किसी भी विषय वस्तु को जब वह मंच पर प्रस्तुत करते थे तो ऐसा समझ में आता था कि यह बिल्कुल चलचित्र है, फिल्मों की तरह हम लोग उसको देख रहे हैं और अद्भुत उनकी कला थी इस मामले में। थिएटर की दुनिया में अगर हम रतन जैन जी की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जो भी लोग थिएटर करते होंगे वो रतन जैन जी को नहीं जानते होंगे। हमने यहाँ अपने भारत में हबीब तनवीर साहब का नाम सुना है और कई ऐसे जो नाटककार हैं बड़े बड़े, इन्होंने नाटक किए हैं, लेकिन हम जब रतन सेन जी की बात करते हैं तो साक्षात एक हम उनको जादूगर ही बोलते हैं, जो मंच पे ऐसा अपना अनुभव और ऐसी चीज़ें दिखा देते थे जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस कल्पना से परिपूर्ण थे। रतन सेन साहब के बारे में अगर हम लोगों ने सुना होगा कि मेरा उनसे रूबरू हुआ था एक बार, मैं बॉम्बे में उनका एक नाटक देख रहा था, ऋतु संहारम। जब मैं नाटक देखने गया तो मुझे नहीं लगा कि सिनेमा और थिएटर में क्या अंतर होता है, वो मैंने वहाँ पर देखा। हम सब यहीं पर रतन सेन जी को अपनी तरफ से, सभी लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि भगवान उनको आत्मा को शांति दे। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं हमारे निर्देशक, महान नाटककार TM जी के निधन पर दो शब्द श्रद्धांजलि के रूप में बोलने के लिए। वास्तव में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की कल्पना या जिसने भी पढ़ा है उनको जीने के लिए कुछ ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने सचमुच उसको जिया है और उसको यथार्थ में ला करके और नाटकों के इतिहास में अपना नाम स्थापित किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कृत TM जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग चूँकि नाटक से जुड़े रहे हैं, एक लंबा अरसा रहा, तो हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कुछ ऐसा करें जो मील का पत्थर साबित हो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रीवा के वरिष्ठ रंगकर्मी जिन्होंने रतन सेन साहब पर अपनी श्रद्धांजलि और अपने विचार व्यक्त किए। प्रयास संस्था द्वारा आगामी कई विशिष्ट कार्यक्रम होंगे जो रतन सेन साहब को समर्पित होंगे। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द बघेली, इनसाइट ऑफ बघेल खंड।